जी सर, क्या सुनना पसंद करेंगे? सर आपसे मैं पहले सुन चुका हूँ आप मुसलमान हैं, मुझे पता है इस बात का। जी, मुझे ये बताएँ कुरान इंटरसीड जब आपकी करेगा, कैसे करेगा? जैसे अल्लाह चाहेगा वैसे कर देगा। बेहतरीन, तो इसका मतलब है कुरान कॉन्शियस है, राइट? कुरान कॉन्शियस है, हाँ कह सकते हैं। ओके, सो कुरान इज़ अ कॉन्शियस बीइंग हम्म, और कुरान कभी भी सही। क्रिएट नहीं हुआ, इट वाज़ ऑलवेज़ देयर, राइट? जो कहता है कि कुरान क्रिएट हुआ है, वो काफ़िरों में से है, करेक्ट? वो कुरान जो लोहे महफूज पे है, जो कलामुल्लाह है। ओके, वंस अगेन जो कुरान है, जो कहता है कि कुरान क्रिएट हुआ है, वो काफ़िरों में से है, करेक्ट? जी, मैंने बता दिया जो कुरान लोहे महफूज पे है उसकी बात है। हो गया, तो वो कुरान जो जो कुरान है, असल वाला, ओरिजिनल वाला, वो अगर कोई कहे कि ये क्रिएटेड है, तो वो काफ़िर है, करेक्ट? जी, ओके, तो एक अल्लाह है जो कभी भी क्रिएट नहीं हुआ और एक कुरान है जो कभी भी क्रिएट नहीं हुआ। सो और कुरान भी कॉन्शियस बीइंग है और अल्लाह भी कॉन्शियस बीइंग है, तो इसका मतलब है आपके 2 खुदा हो गए ना? नहीं, कुरान जो है वो एक एट्रीब्यूट ऑफ गॉड है, कलाम है, कहाँ बात पे लिखा है करना, कुरान? कलाम करना। ओके, अल्लाह का कलाम एक एट्रिब्यूट है, लेकिन कलाम करना उसका एट्रिब्यूट ऑफ अल्लाह है, तो वो कॉन्शियस बीइंग कैसे हुआ? कॉन्शियस बीइंग। वो जो आप हदीस पेश कर रहे थे, मैं उसके हवाले अभी से आपने बोला कि वो बात किया कॉन्शियस बीइंग है, था। हदीस को छोड़ दें। अभी आपने बोला कि वो कॉन्शियस बीइंग है, आपने एग्री किया था इस बात से। मैंने कहा था एक तरह से कह सकते हैं। ओके, सो एक तरह से वो कॉन्शियस बीइंग है। सो अगर वो कॉन्शियस बीइंग है, ठीक है, और वो कलाम है, तो इसका मतलब उसकी अपनी कॉन्शियस है, वो अल्लाह की कॉन्शियस नहीं है। अपनी कॉन्शियस नहीं, नहीं अपनी कॉन्शियस नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट है। ओके, एट्रिब्यूट की अपनी कॉन्शियस नहीं होती। कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली नहीं हो सकती, ठीक है ना? लेकिन कुरान की कॉन्शियस है, क्योंकि वो कैसे सर? आपके लिए शिफात कर रहा है और आपके लिए खड़ा हो रहा है और अल्लाह से बहस कर रहा है आपके लिए, इंटरसीड कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी कॉन्शियस है विच इज डिफरेंट दैट अल्लाह। सर उसको अल्लाह हुक्म देगा तो वो उस तरीके से करेगा। फेयर इनफ, अल्लाह हुक्म देगा, बट हुक्म देने से ये मुराद नहीं है कि उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब क्योंकि अगर एडम साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये कहना चाह रहे कि दोनों अलग अलग एंटिटी है, अल्लाह अलग एंटिटी है और अल्लाह का कुरान अलग एंटिटी है? जी जिया नहीं भाई, जी सर, जो नहीं, एट्रीब्यूट है कुरान। अगर नहीं जो है भाई तो ओके, साहिल भाई वो कह रहे हैं जो नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो भाई प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो अल्लाह से बहस कैसे कर सकता है अगर वो डिफरेंट नहीं है? अल्लाह ही सर अल्लाह से बहस कर रहा है। सर वो एट्रीब्यूट ऑफ गॉड है, और एट्रीब्यूट ओके, ऑफ अल्लाह गॉड का को जो है एट्रीब्यूट अल्लाह से बहस करेगा? सर अल्लाह से बहस नहीं करेगा, वो अल्लाह से आप ये कह लें कि हमारी फेवर करेगा। ओके, तो हाँ ना। बहस करेगा तो ये क्या यार, क्या बच्चे वाली बात कर रहे हैं भाई? बहस करेगा तो फेवर कर रहा है ना, किसका फेवर कर रहा है? या अल्लाह इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दे, कह रहा है ना? जी ओके, तो इसी को बहस कहते हैं और किसको कहते हैं? अब इसका मतलब है वो कॉन्शियस बीइंग है, तो अल्लाह अगर वो अल्लाह ही है, अल्लाह का ही एट्रीब्यूट है तो अल्लाह ही हुआ। तो अगर अल्लाह का ही एट्रीब्यूट है और वो अल्लाह ही है, तो वो अल्लाह से बहस कैसे कर सकता है? मैं बताता हूँ कैसे। जी देखें, बताइए। जो वो कुरान है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो अल्लाह का एट्रीब्यूट है, वो एक अलग चीज, और इस कुरान की जो बात हो रही है, ये वो रेसिटेशन है जो हम दुनिया में नहीं, क्या करते हैं। मतलब जो आज की रेसिटेशन है वो पेल मैन की सूरत में हम्म, आएगा, या सूरह बकरा की रेसिटेशन जो आज की रेसिटेशन है वो परिंदों की सूरत में आएंगे? यानी मुझे बताएं कि जो ये जो कॉन्शियस बीइंग है वो कौन से वाला कुरान है, इस दुनिया की रेसिटेशन या अल्लाह वाली रेसिटेशन? सर जो और मैंने क्या आपको दोनों बता अलग है? दिया जी, जो हम्म। लोहे महफूज पे कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, और जो यहाँ पे कुरान से मुराद है वो उसकी रेसिटेशन है जो हम लोग दुनिया में करते हैं। ओके, तो ये जो परिंदों की सूरत में सूरह बकरा आ रहे हैं, ये यहाँ का कुरान आ रहा है या अल्लाह की आ रहा है? सर ये तो वो कुरान होगा ना जो हम दुनिया में पढ़ेंगे, तभी तो वो हमारी सिफारिश करेगा। ओके, दुनिया वाला कुरान जो है वो अल्लाह का एट्रीब्यूट है कि नहीं है? दुनिया वाला कुरान,
सर एक है उसका एट्रीब्यूट होना, वो तो जहां भी होगा वो उसका एट्रीब्यूट ही है। एक है मेरा उसकी रेसिटेशन करना, तो जो मेरा उसकी ओके, रेसिटेशन करना है वो जो है मेरी शिफात करेगा। तो ये कुरान है जिसकी आप रेसिटेशन कर रहे हो, ये वो नहीं है जो लोहे महफूज पे है? एग्जैक्टली सर, वही है। अगर वही है, ओके। तो ये जो सूरह बकरा की आयतें हैं जो परिंदे बनेंगी, ये कौन सी वाली आयतें हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये लोहे महफूज पे है, वो बताओ। भाई तू हंस रहा है यार। अरे मैं इनकी बातों पे मेरे को हंसी आ रही है यार। नहीं नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं थोड़ा सा ये खुद एक्सप्लेन कर कंफ्यूज है देता ये हूँ, लोग। इजी हो जाएगा ज्यादा। नहीं असल में ना नहीं, मेरी प्यारे बात भाई आ ये रही है आपको? आपकी गलती, प्यारे भाई ये आपकी हेलो, गलती मेरी नहीं बात आ है। रही है? आपको हमारी नहीं आ रही है भाई, आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, मुझे आपकी आ रही थी, वो एक टैब चेंज हुआ था, मैं इस वजह से पूछ रहा था। जी अपनी बात रखिए। नहीं आप कह रहे हो ना कि आप कंफ्यूज है, आपने ही कहा ना। मैंने कहा सर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता अच्छा हम लोग कंफ्यूज हो रहे, हुई 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 हुई। ठीक है आप कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। हूँ। जी थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, इसमें मैं ये बता रहा था कि जैसे एक गुड डीड होती है, आपका कोई नेक अमल होता है, तो हदीस आपको उसमें मिलती है कि जो आपकी गुड डीड्स होंगी, जैसे हदीस मिलती है दुरूद पाक की। अब वो जो दुरूद पाक है वो भी जो है सिफारिश करेगा, हदीस है। तो अब वो दुरूद जो पढ़ा हुआ होगा, जो मेरी गुड डीड होगी, वो आके फेवर करेगी। इसी तरह जो कुरान है असल वाला, वो अल्लाह के एट्रीब्यूट है, उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ये वो कुरान है जो मैं गुड डीड कर रहा हूँ, जो मैं रिसाइट करूंगा, वो मेरी रेसिटेशन जो है, मेरी गुड डीड जो है, वो आके मेरी फेवर करेगी अल्लाह के पास। ओके सर, जो आपकी जो रिसाइटेशन है वो उसी कुरान की है जो लोहे महफूज पे है? जी सर, उसी कुरान की है। ओके, तो हदीस कहती है सूरह बरात, सूरह बकरा और सूरह आल इमरान वो क़यामत के दिन क्लाउड्स, शेड्स या बर्ड्स के रेवड़ की तरह रैंक दर रैंक अल्लाह के सामने आएंगी। अब ये कुरान कॉन्शियस बीइंग है ना? सर मैंने एक्सप्लेन किया तो ये मेरी गुड डीड्स हैं जो सामने आएंगी, जिस तरह मैंने आपको दुरूद पाक के नहीं बारे सर, में भी बताया। यहाँ पे आपके नबी ने गुड डीड्स नहीं बोला ना? हम्म, ये आपकी गेम है। नहीं सर, मेरी गेम कैसे है सर? आपके नबी ने इन सूरतों के नाम लिए। सूरह यासीन तो परिंदों की सूरत में नहीं ना आ रही, सूरह इखलास परिंदों की सूरत में नहीं आ रही, सूरह फातिहा परिंदों की सूरत में नहीं आ रही। सिर्फ दो सूरतें आ रही हैं, सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान। तो कुरान की सारी सूरतें नहीं आ रही, दो स्पेसिफिक सूरतें हैं जो परिंदों में बनेंगी, बाकी का पूरा कुरान जो है वो पीला इंसान बनेगा। सर वो एक तो अब अलहदा चीज है, कुरान ये की एक ये अलहदा वाली दो चीज सूरतें और कुरान बताते खुद, ये तीन चीजें एक परफेक्ट कॉन्शियस बीइंग्स हैं, वरना उनको क्या पता कि आप उनको पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। जी। अच्छा सर, अभी ऐसा ही है क़यामत वाले दिन, जैसा कि सर वो आता है कि क़यामत वाले दिन तुम्हारे हाथ भी तुमसे कलाम करेंगे। अब मेरा हाथ कोई कॉन्शियस तो नहीं है, लेकिन ये नहीं सर, गवाही आपका देगा हाथ अल्लाह जो के है, हजूर। आपका जी। हाथ सर, वो आपकी बॉडी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, वो जब हरकत कोई करेगा तो उस हाथ की फीलिंग्स में पता लगेगा। ठीक है, आपके हाथ में नर्व एंडिंग्स हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन और वो प्लस वो अल्लाह के एट्रीब्यूट में से नहीं है। अब अल्लाह का एट्रीब्यूट अल्लाह के साथ बहस कर रहे हैं, नाउ दैट्स वेयर आई हैव अ प्रॉब्लम। क्या अल्लाह जो है वो डिफरेंट बीइंग है कि नहीं है? देखो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे बेस क्या है। इसके पीछे बेस ये है कि बिब्लिकली ये मोहम्मद ने चोरी किया था और चोरी सही नहीं हुआ। असल में ये बात है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि मोहम्मद ने सारा कुछ चोरी किया था। बिब्लिकली जो कलाम है खुदा का वो मुसल्लम हुआ, इंसान बना, वो एक सेकंड पर्सन है, और जो खुदा है वो एक पर्सन है, दो डिफरेंट पर्सन्स हैं ना। वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं ना। मोहम्मद ने वो कलाम को कॉपी किया और कुरान को कलाम कह दिया, और जैसे ही कुरान को कलाम कहा तो वो जब एट्रीब्यूट्स चोरी किए वहां से, तो मोहम्मद सही तरीके से चोरी नहीं कर सका क्योंकि वो समझ नहीं सका। अब वहां पे क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं तो बीइंग्स, डिफरेंट बीइंग्स हैं। गॉड इज वन बीइंग, पर्सन बेसिकली, नॉट बीइंग, माय बैड। फादर इज वन पर्सन,
सन इज वन पर्सन, होली स्पिरिट इज वन पर्सन। यहां पे आपके पास पर्सनहुड डिफरेंशिएशन नहीं है। तो अब कुरान अगर अल्लाह ही है, अल्लाह का कलाम ही है, उसका एट्रीब्यूट ही है, तो फिर कुरान एक एट्रीब्यूट अल्लाह का, वो अल्लाह के साथ ही बहस कैसे कर सकता है? दिस इज माय क्वेश्चन। आई होप आई क्लियरली क्वेश्चन यू नाउ। जी। अच्छा सर, लेकिन इसमें एक बात और, मैं आप ही की वो है ना, जिस तरह बिब्लिकली आपने एक बात की, तो उसमें सर देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फादर एक पर्सन है, सन एक पर्सन है, और होली स्पिरिट एक अलग पर्सन है, लेकिन सर ट्रिनिटी में तो ये सारी चीजें एक ही हैं। सर मैं यही तो कह रहा हूँ, ट्रिनिटी में ही ये 3 पर्सन हैं। दीज आर लेकिन थ्री सर वो एक है, 3 पर्सन। इवेंचुअली दे वो आर वन। वन बीइंग है, 3 पर्सन है, वन बीइंग है। अच्छा, वो ट्रिनिटी को जाके सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग। 3 पर्सन है, वन बीइंग है। हर ट्रिनिटेरियन से पूछ लो, वो आपको बताएगा 3 पर्सन वन बीइंग। नाउ यहां पे भी अगर आप मानते हैं कि सर कुरान एक इसका पर्सन कोई है, मुझे, सर इसका कोई रेफरेंस दे दे, मैं जहाँ से पढ़ लूँ कोई ऑथेंटिक। सर कहीं से भी पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। दुनिया की ट्रिनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया का कोई भी आर्टिकल खोल ले, मुझे यही बताएगा। मैं यानी यहां पे मैं आपको लिमिट ही नहीं कर रहा, मैं आपको कह रहा हूं आर्टिकल्स तक खोल लो, वो भी यही बताएगा। ठीक है, नाउ कम ठीक है। हियर। क्या कुरान एक डिफरेंट पर्सन है? कुरान एक डिफरेंट पर्सन नहीं है। ओके, एट्रीब्यूट है, करेक्ट। जी, एट्रीब्यूट है। ओके, नाउ मेरे भाई मुझे ये बताओ कि अगर ये डिफरेंट पर्सन नहीं है, तो अल्लाह के साथ बहस कैसे कर सकता है? जी सर। सर मैंने बताया कि वो जो कुरान है, ये हमारी एक गुड डीड है, जो नहीं नहीं नहीं, यहां पे नहीं जिसको, लिखा ना जी जी, सर, नहीं लिखा ना। कि सर अब वो वही मैं बता रहा हूँ ना कि अल्लाह उसको ताकत देगा मेरी गुड डीड को, तो वो जो है उस सूरत में लेकिन जो है नहीं लिखा आगे ना गुड मेरी डीड्स। जिंदगी। भाई डीड्स डीड्स, अच्छा सूरह फातिहा पढ़ना गुड डीड नहीं है? बिल्कुल है सर। ओके, क्या सूरह फातिहा आपकी यहाँ पे इंटरसेशन कर रही है? सर जब वो एज अ होल कुरान में आएगी तो वो भी नहीं करेगी सर। नहीं, यहाँ पे इस हदीस में जो आपके सामने है, इसमें सूरह बकरा और सूरह आले इमरान है, जो परिंदों के फ्लॉक की शक्ल में आ रहे हैं, राइट? जी। ओके, सूरह फातिहा परिंदों की शक्ल में आ रही है? नहीं, इस हदीस में नहीं है। ओके, सो इसका मतलब है सूरह फातिहा परिंदों की शक्ल में कहीं नहीं आई, किसी भी हदीस में सूरह फातिहा परिंदों की शक्ल में नहीं आ रही। जी सर, ठीक है, नहीं आ रही। ओके, नाउ हियर दो स्पेसिफिक सूरतें आ रही हैं, अब वो अल्लाह से इंटरसेशन कर रही हैं। मुझे बताइए कि इस ये एक सेपरेट एट्रीब्यूट हुआ या सेपरेट पर्सन हुआ? सेपरेट एट्रीब्यूट या सेपरेट पर्सन, अच्छा। सर लेकिन साहिल वो साहब आ जाएं जो यार, मुझे आपकी जरूरत है लॉजिकली, इनको समझाएं क्योंकि ये हाँ, समझ नहीं रहे सुन हैं। रहा हूँ। मुझे ये भाई, लॉजिकली समझाने की जरूरत है इनको यार। जी जी। अच्छा, आदम भाई, आदम भाई ये बताए ना आपके नहीं नहीं, साहिल भाई, सु- साहिल भाई, आदम भाई ने अच्छा रेफरेंसेस दे दिए, अब साहिल भाई आपसे लॉजिकल बात करेंगे। साहिल भाई आप करें यार। अच्छा, साहिल भाई आप हाँ भाई, बताइए। जी भाई, ये बताइए कि सर जो सूर्य फातिहा है, वो भी एट्रीब्यूट ऑफ गॉड है, एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह है, कलाम है अल्लाह का। सही सही है, जी। जी है। सही इसी है, तरह कलाम है। जी। जी सर, सूर्य बकरा भी कलाम है, हाँ। और एज इन पूरा होल कुरान वो भी कलाम है। हम्म। जी। तो वही बात हो रही है सर यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि मेरी गुड डीड आएगी, अल्लाह उसे ताकत देगा डीट नहीं आ उस रही ना सूरत में। भाई, डीट की। यार आप बार बार एक ही चीज को मिक्स कर रहे हो। जब अल्लाह वहां पे बात कर रहा है, वो गुड डीड्स आएगी ये नहीं बता रहा है, कुरान आएगा ये बता रहा है अल्लाह। कुरान पीले मर्द की शक्ल में आएगा, और यहाँ पे पीले मर्द स्पेसिफिकली की सिर्फ, तरह आएगा। और साहिल भाई यहाँ पे सिर्फ दो दो सूरतें आ रही हैं, पूरा और यहाँ कुरान नहीं पे आ रहा दो भाई। सूरे आ रहे हैं, हम्म। जी एक तो जी वहां सर, पे मर्द बना दिया मैं और यहाँ पे परिंदे बना दिया। जी सर, मैं बताता हूँ। सर वो अगर हदीस आप खोलें, तो उसके आगे वो कुरान उस बंदे से कह भी रहा है कि मैं वही हूँ जिसने तुझे प्यासा रखा, मैं वही हूँ जिसने वो रखा। अब ये प्यासा नहीं सर, रखना वो और दूसरी वो रखना। ना 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 जी ना, झूठ बोल रहे हैं सर, वो जी फास्टिंग वाली है, वो डिफरेंट है।
वो कुरान वाली नहीं है, वो जी जी फास्टिंग वाली है। फास्टिंग कहती है, फास्टिंग भी, ओके सो नाउ दूसरी हदीस पे चले गए है। फास्टिंग, साहिल साहब सुनिएगा, साहिल साहब एक और हदीस ये लेके आए। फास्टिंग जो है ना वो भी एक इंसान बन के इंटरसेट आएगी। करे। आई थिंक इंसान हाँ बन के नहीं आएगी, सॉरी माय बैड सॉरी, आई एम सो सॉरी। फास्टिंग भी इंटरसीड करेगी, कैसे करेगी नहीं, ये नहीं लेकिन बताया। एडम साहब फास्टिंग असल में बुनियादी मसला इस बात पे है, फास्टिंग हो नमाज हो हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है। हम्म प्रॉब्लम इस बात से है कि कुरान तो मखलूक है नहीं, कुरान खुद अल्लाह का हिस्सा है। यस अब वो इंसान की शक्ल में आ रहा है, ये मसला है। एग्जैक्टली। फास्टिंग से तो प्रॉब्लम नहीं फास्टिंग, है, फास्टिंग साहिल साहब एक नमाज से एक्शन है। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, फास्टिंग एक एक्शन है, ठीक है, एक्शन अल्लाह का हिस्सा नहीं है, तो वो एक सेपरेट चीज है। यहाँ पे कुरान पे आ जाए, बिल्कुल सही कहा आपने सर, वापस आ जाए। जी जी ये देखो, जी हालांकि आप पहली लाइन पढ़ो, एकदम साफ साफ लिखा है, रिसाइट द कुरान फॉर ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन इट विल कम एज एन इंटरसेसर, कुरान विल कम एज एन इंटरसेसर। जी जी सर, वहाँ पे रिसाइट कुरान, रेसिटेशन की हाँ, बात है। और इसी तरह सर, मैं जो आप वो दूसरी हदीस मैं बता रहा था जो आपने ही पेश की थी, वो इब्ने माजा की 3781, अभी वो पहले लाए थे। तो उसमें भी सर ये है, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि कुरान जो है वो आके कहेगा कि मैंने तुझे रात को जगा के रखा और दिन को प्यासा रखा, वो नहीं उसी सर, वो हदीस की वर्ड। फास्टिंग है सर, झूठ बोल रहे हैं आप, फास्टिंग वाली हदीस सर में चले जा रहे हैं बार सर बार। आप खोलिए एडम भाई, खोलिए मैं 3781 मैं इब्ने। उसमें फास्टिंग है कि नहीं है? सर वो कुरान का जिक्र है, आप खोलिए 3781 नहीं, इब्ने माजा की। फास्टिंग है, सबसे पहले फास्टिंग है, फास्टिंग ने प्यासा रखा है, भूखा रखा है, कुरान ने नहीं। यहाँ पे सर कुरान की कुरान की, बात करें ना मेरे साथ। सर कुरान की वर्डिंग आप खोलिए, इब्ने माजा 3781 खोलिए तो सही, सर देखिए। कुरान ने नहीं रखा, फास्टिंग ने रखा है यार। सर आप एक बार खोल के देख लीजिए, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप मुझे जो मर्जी कह दीजिएगा। हाँ, 3781 इब्ने माजा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो फास्टिंग है। रुके, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर दोबारा वापस जी आते सर। हैं। ये देखें, वो जो मुकम्मल हदीस है वो यहाँ पे है, ये देखें। वो कुरान एंड फास्टिंग है, फास्टिंग एंड कुरान intercede for a man. Fasting said, "O my Lord, I have kept him away from his food and his passion of the day and accept my intercession for him." ठीक है? Now, I have kept him from sleep by night, not food and drink. Sleep. कुरान ने क्या है? Sleep. मैं कुरान वाले पार्ट पे बात कर रहा हूं, मैं फास्टिंग वाले पार्ट पे बात नहीं कर रहा हूं। कुरान कहता है मैंने इसे सोने से रोका है, ये मुझे पढ़ता रहा है, इसलिए मुझे इंटरसीड करो। हम कुरान वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। कुरान अल्लाह का एट्रीब्यूट है, वो अल्लाह से खुद कैसे बात कर रहा है और अल्लाह से बहस कैसे कर रहा है, क्योंकि वो तो अल्लाह का ही एट्रीब्यूट है। ये बात हो रही है। एग्जैक्टली, मसला वापस चलते हैं कुरान अपनी पे हदीस है। पे। जी साहिल साहब। नहीं नहीं, मसला पूरा कुरान पे ही है, वो बाकी पे हमको क्वेश्चन नहीं करना है, हमको कुरान पे मसला है। जी एग्जैक्टली सर। अब वो सर जो वो वहां पे बात है, ये स्लीप एट नाइट, जाहिर सी बात है, वो रात को उठ के इबादत करता था, नमाज में कुरान पढ़ता था, तो वही नहीं, सर जो उसकी गुड डीड है वो सामने आएगी। लेकिन उसकी डीड नहीं ना नीड आ नहीं आ रही। रही ना भाई। यार तुम या तो देखो जानबूझ के तुम समझना नहीं चाह रहे हो, या तो आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे डीड आ रहा है करके नहीं बोल रहा है अल्लाह के रसूल, कुरान आ रहा है ये बोल रहा है। जी जी। लेकिन साहिल भाई आगे ही जो अभी एडम भाई ने दिखाया कि मैं वो रात को सोने नहीं देगी, वो चीज तो वो सर तो किस, क्या कुरान सूरत बहस में? कर रहा है ना, अल्लाह से बहस कौन जी कर रहा है? कुरान कर रहा है या डीड कर रही है? दैट्स द क्वेश्चन। अल्लाह से बहस डीड कर रही है या कुरान कर रहा है? सर, वो किस बेस पे बहस कर रहा है कि मैंने हाँ, वो इसको रात बहस को ये कर रहा सोने है नहीं कि दी? मेरी वजह से मुझे रीड करने के लिए तुम सही से रात जागे रहे। ये बहस अल्लाह से कौन कर रहा है? कुरान कर रहा है या डीड कर रहा है? सिंपल क्वेश्चन। सर डीड कर रहा है कि वो ओके, शो मी जो। वन सिंगल हदीस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मजीद बहस नहीं। शो मी वन सिंगल हदीस जो कहे कि डीड कर रही है, कुरान नहीं कर रहा, दिखा दे। एडम भाई 2-3 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं हदीस सर आपको आप रेफरेंस 10 मिनट देता लें और सर, कोई और मसला ही नहीं दूसरी है। चीज इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर लो कि अगर डीड बहस कर रहा है तो कुरान से कोई लेना देना ही नहीं है, हम्म, और कुरान का पेल बंदे की शक्ल में आने की कोई फायदा ही नहीं है। और फायदा ही नहीं है अगर कुरान डीड को, कर रहा है तो। कुरान की दो स्पेसिफिक सूरतें हैं साहिल साहब, हाँ, दो स्पेसिफिक सूरतों को परिंदा बनने की जरूरत नहीं है, फिर सारी बनती, जरूरत ही नहीं है। फिर सारी बनती। वो तो बल्कि बड़ी जबरदस्त बात हो जाएगी, आप लेके आए, हम कंट्राडिक्शन साबित करते हैं उसके अंदर।
और डीड अगर कर रहा है तो डीड की बुनियाद पे तो तुमको जन्नत और जहन्नम मिलनी चाहिए, फिर उसमें फिर इंटरसेशन की क्या जरूरत है? वाह रे, ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था। वाह रे साहिल, ये तो फिर पहले ही राइट साइड के इंटरसेशन की पलड़े में जरूरत चली जानी क्या है? चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली, वो तो पहले ही राइट साइड के पलड़े में चला जाना चाहिए। वल्लाह हबीबी, मुआ! साहिल भाई क्या दिमाग पाया यार आपने। सोने का दिमाग है, सोने में तोलना चाहिए आपके दिमाग को। नहीं, सोना सस्ता है आजकल, बिटकॉइन में तोलना चाहिए आपके दिमाग को। हीरो में तो लो। ओ हीरे सस्ते हैं, बिटकॉइन महंगे हैं आजकल साहिल। बिटकॉइन बड़ा महंगा हुआ है। मार्क ट्वेन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर $50 कंट्रीब्यूशन। लाल मिर्ची ठीक है साहिल साहब की तरफ से। साहिल भाई साहब ये आप ही लड़ने पढ़े में ना। नहीं, एडम और साहिल इस्लाम की बजाएंगे, हम लोग उसको सपोर्ट करते रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। अनिल जी कह रहे इवन आई नो ब्रह्म कुमारी, इवन प्रेसिडेंट फॉलोज इट। ओके, ठीक है। डॉक्टर इमरान, मैंने भी ब्रह्म कुमारी वन गॉड का मैसेज सुना है। चलिए यार, हम लोग को ही नहीं पता था ये सारी चीजें। अनिल कह रहे हैं बीके एक लॉजिकल मैसेज है, हेल का डर चला जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। आदित्य, मुझे भी पता है ब्रह्म कुमारी का पैगाम अच्छी है। ओके, खुश रहिए। इट्स नेक्स्ट, ठीक है। साहिल और मार्स, आप दोनों बस तलवार निकाल ले दो भाई। ला हौला वला कुव्वता। गोमती वार्ड कह रहे हैं इन ब्रह्म कुमारी हस्बैंड एंड वाइफ बिकम ब्रो एंड सिस्टर। हुई क्या? हुई हुई हुई। नहीं नहीं। एक्स मुस्लिम नाउ ब्रह्म कुमारी कह रहे गोमती जी रॉन्ग, इट्स ऑप्शनल, नो है कंपल्शन, लव ऑप्शनल। ऑप्शनल भी मियाँ क्यों बीवी रखा है? बहन भाई बन जाइए, ऑप्शनल है क्यों है? नहीं होना चाहिए, मियाँ बीवी बहन ये भाई तो नहीं हो वही सकते। ये तो ऑप्शनल की बात है, तो ये वही वो स्लेवरी वाला आर्ग्यूमेंट मोमिनों का। शादी भी कर सकते हैं, ना शादी करने के लिए बोला है। ऑप्शनल है। तो वो तो ऑप्शनल है भाई, बिना शादी के भी ठुकाई है। किंग मेकर, दुकानों की बोर्ड पार्टी पढ़ते, बातें करते करते खुले रास्ते पे वड़ा पाव और खाने के साथ बातचीत। सोचो, फ्रीडम मुंबई में, वेलकम इंडिया। क्या बात है, थैंक यू। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, एक्स मुस्लिम ब्रह्म कुमारी जी, मेरा एक मुस्लिम फ्रेंड भी इसको फॉलो करता है। मैं भी सुना है हर साइकिल में 4 एजेस होते हैं और ऐसे इनफाइनेट साइकिल है। और मिस पिचेस तो मुस्लिम 21048 को फेस वैल्यू पे समझे, या बात की हदीस 2104 से इन्फ्लुएंस ले ले रही है अटेंड, बिकॉज प्रॉफिट प्रीफेस दे रहे हो बात के लिए। यार क्या है इस हदीस में? यार मैं देखता हूँ ये क्या है। सही मुस्लिम 2104 210 है। मामला क्या चल रहा है जो इतनी 2104 परेशान है मिस ए, पिक्चर? ये क्या कह रही है? और ये भाई को मिला क्या, नहीं मिला रेफरेंस अभी तक? यार नेवर हैज अल्लाह मैसेंजर, यानी यार 2104 ए जो है वह दिखाई भी है कि एंजल जिब्राइल ने अपना प्रॉमिस तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि कुत्ता था मोहम्मद के पास, और कुत्ते की वजह से उसने प्रॉमिस तोड़ दिया। अब बात यह है कि इसके ऊपर मैंने पूरी डिबेट की हुई है। इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे तो और किस पे लेंगे? यानी इन्फेरेंस पे किस तरह ले सकते हैं? क्या जिब्राइल आके मोहम्मद को नहीं कह सकता तुम्हारे नीचे कुत्ता है, बाहर आओ, मैं तुमसे बात करनी है, या कुत्ते को यहाँ पे निकालो? जिब्राइल घर के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ क्योंकि मोहम्मद के घर के अंदर कुत्ता था। इसी वजह से तो मोहम्मद ने कुत्तों को कत्ल करवाया था। तो मेरे मुताबिक तो इसको फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। क्यों? अगर कुत्ता नजीस है तो जिब्राइल को अपने वादे को पूरा करना चाहिए था। आता और कहता यार चारपाई के नीचे कुत्ता है तेरे, इसको निकाल, मैं वरना बात नहीं कर रहा, नजीस हो जाऊंगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुत्ता अल्लाह ने नहीं बनाया क्या? अल्लाह के तो खुद के पास कुत्ता है मोहम्मद की हदीस के मुताबिक। तो दिस इज सो बैड एंड सच अ बैड हदीस बेसिकली। एनीहाउ, निकिता खान जी कह रही हैं डू नॉट थिंक दैट आई हैव कम टू अबॉलिश द लॉ और द प्रॉफिट्स। आई हैव नॉट कम टू अबॉलिश देम बट टू फुलफिल देम, मैथ्यू 5:17। थैंक यू सो मच निकिता खान जी। जीसस जीसस आए थे, उन्होंने खुद फुलफिल किया था। आई हैव कम टू फुलफिल देम, उन्होंने फुलफिल किया था। ठीक है, साहिल जी कह रहे हैं मार्स इनकमिंग, एक साइड पे साहिल एंड एडम, एक साइड पे तू और मैं। क्या बात, दोनों की गठबंधन चल रही है अभी।
मार्स इनकमिंग कह रहे यार बीसी कितने बार मैं और साहिल ने बटन दबाया अभी तक मेंबरशिप रुक ही नहीं रहा है। वाह शौकीन काफिर योर स्ट्रीम टेस्टेड द बैटरी लाइफ ऑफ माय ईयरबड्स। वल्लाह हबीबी सर 12 घंटे की है लाइफ। ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक्स मुस्लिम बीके जी सही है इवन प्रेसिडेंट फॉलोज इट। ठीक है भाई लोग मालूम पड़ गया अभी हम लोगों को। वीएस न्यू साइलिज्म की जहन्नुम में 72 हूर प्लस डिंगी प्लस 6,000 रुपीज पर डे। अरे बाप रे बाप मजे ही मजे है जहन्नमियों की। मार्स इनकमिंग भाई थैंक यू सो मच। विशाल परदेसी कह रहे हैं यूपी में परदेसी एक्चुअल में धोबी कास्ट के हिंदू होते हैं गारंटी ये भाई या इनके बाप दादा अरबों के कपड़े धो धो के मोमिन हुआ है। वेरी मच पॉसिबल। स्काई साहब हाई कह रहे हैं थैंक यू। पैंथियर यूट्यूब कह रहे हैं मोमिनो इंसान बनो और इंसानियत लाओ अपने अंदर प्लीज। मार्स इनकमिंग भाई डन भाई कह रहे हैं थैंक यू सो मच। आउटकास्ट कह रहे हैं आई डोंट गिव मेंबरशिप आई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट व्हेन इज योर फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइलिज्म वांट टू नो मोर अबाउट इट। चलिए कभी बताएंगे आपको आउटकास्ट जी टेंशन ना ले। क्रिप्टो ऐड करे राम राम एडम भाई साहिल भाई। क्रिप्टो ऐड जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी राम राम। रजत शर्मा जी थैंक यू सो मच। डी फॉर डैड थैंक यू सो मच। मार्स इनकमिंग भाई कह रहे हैं डन भाई अंडरस्टूड बहुत बहुत शुक्रिया मार्स इनकमिंग भाई। किंग मेकर कह रहे हैं माय यूट्यूब अकाउंट इज कॉर्पोरेट टाइप सो कांट ओपन एक्सेप्ट मेंबरशिप ऑप्शन। चलिए कोई मुश्किल नहीं। मार्स इनकमिंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया 50 मेंबरशिप का। मार्स इनकमिंग भाई थैंक यू सो मच। ठीक है साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है साहिल जी वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। मार्स इनकमिंग भाई थैंक यू सो मच। मार्च इनकमिंग भाई थैंक यू। ट्रेडिंग विद द बेस्ट भाई मेंबर बने थैंक यू। और नाखून से खतना भाई कह रहे साहिल भाई तुम्हारे स्ट्रीम में सोने की बात मैंने ही फैलाई है गुस्सा ना होना प्रफुल्ल भाई की भाषा में मैं क्या है भाई की पब्लिसिटी ना। बिल्कुल बिल्कुल नाखून से खतना भाई आपकी बात से कैसे हम गुस्सा होंगे। गंगाधरी शक्तिमान कह रहे हैं एडम यू हैव इमेंस नॉलेज जस्ट दैट कीप सम पेशेंस व्हाइल डिस्बर्सिंग इट मोस्टली मोमेंट्स फ्रॉम इंडिया जॉइन योर स्ट्रीम टू गेन नॉलेज अबाउट इस्लाम एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ इग्नोरेंट दे आर अबाउट दिस कल्ट। थैंक यू सो मच गंगाधरी शक्तिमान भाई। ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं मैं एडम हूँ बजाओ एक बार प्लीज एडम भाई। बजा दिया था। सूर्यवंशम साहब थैंक यू सो मच कह रहे ग्रेट वर्क गाइस। अरे ये इसको मिली या नहीं मिली यार हदीस ये क्या ऐसी बिठा के रखेगा अपने को। ढूंढने दो यार हम इतनी देर में सुपर चैट्स ले लेते हैं। नवी जफर कह रहे क्राइस्ट सेड आई एम द लिविंग वन आई वाज डेड एंड नाउ लुक आई एम अलाइव फॉरएवर एंड एवर एंड आई होल्ड द कीज ऑफ डेथ एंड हेड्स। रेवलेशन हेडिस रेवलेशन 1:18 NIV जीसस इज लॉर्ड। थैंक यू नवीद साहब। ठीक है साहिल जी कह रहे चिचा उसने बोला है क्या बात। विजय साहब कह रहे यू आर नॉट लेसर देन एनी डॉक्टरेट सो यू आर डॉक्टर एडम। थैंक यू विजय भाई। धन्यवाद सर। कनीफ चौहान साहब मेंबर है 2 महीने से बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय काले साहब कह रहे हैं जय श्री राम आपको भी। आपको लव कुमार बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव राजपूत कह रहे सेम सेम बट डिफरेंट नो मनी नो हनी। तू सुपर चैट पढ़ता भी इमोशंस के साथ है यार। इमोशनल ठीक पढ़ता है है तू। ठीक है साहिल जी थैंक यू मेंबरशिप के लिए। वरुण एस व्लॉग कह रहे हैं मैं सुनाता हूँ आतिल कुर्सी सुन ले मेरे से टाली की कुर्सी कैसे बनती है पूरी सुनाऊं। क्या बात है वरुण एस व्लॉग साहब। ना इंसान सुना। बनो अवेलिंग इट्स अ बेनिफिट फ्रॉम द बैंक। थैंक यू।
JR साहब 3 महीने से मेंबर है, बहुत-बहुत शुक्रिया। तारिणी ऑन बिहाफ ऑफ सॉन्ग मुर्तज सिंगर, गुलाब थैंक भेजा यू। है, बहुत-बहुत शुक्रिया। अभिषेक श्रीवास्तव जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सिल्विया जी कह रही हैं, ओनली अ बंच ऑफ एक्स मुस्लिम could destroy Islam within a few years is enough evidence that it is false and fragile. थैंक यू सिल्विया जी। सत्य फरमाया बी आपने। अमित, मोहम्मद करे तो प्रेम लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, हमसे वो करना चाहा खेला, इसलिए हमरे हाथों जाएगा पेला, जिया हो हमरा एडम लाला। थैंक यू। ओहो! धन्यवाद। इंसान मनोज जाकिर साहब कहते हैं, मोहम्मद मेरे रोटी कपड़ा और मकान है, ऑब्वियसली कमाल इस करम होता है, चाहे बाहर में जाए जनता। ओके, ओह! इंसान मनोज साहब। और सरोज कुमार, सैम सलोन को नींद आ रही है लग रहा है, सैम सलोन को मनुस्मृति और वेदास का पूछो। सैम सलोन को हीटेड डिबेट ने जब से पेला है, सैम सलोन कुरान पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ओके, चलो अच्छी थैंक यू फॉर बात द है। इंफॉर्मेशन। ये कौन है? पैरा ऑक्सीजम जी कह रहे हैं, न्यू टाइम वेस्ट टैक्टिक इज नॉट टू टॉक ऑन टॉपिक एंड सर्कल्स, होल्स टेलीग्राम ग्रुप समवेयर do not comprehend that there are other a-holes out there who will keep coming. There are billions of them. Thank you. मिस पीचेस कह रही हैं, गॉट इट, प्लीज डोंट टेक एनी ऑफेंस। अरे नहीं यार, व्हाई ऑफेंस हम नहीं लेते। दैट वाज़ अ सिंपल क्वेश्चन, क्यों ऑफेंस लेंगे यार इस बात पे? बिल्कुल नहीं ऑफेंस, आपने सवाल किया, आपको सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल कोई ऑफेंस नहीं लिया। वाघेला किरीट सिंह जी ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्विया जी कह रही हैं, पिछवाड़े में कैंडल घुसाओ, मोमिन, मोम इन मोमिन। नहीं, 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 नहीं। JR भाई कह रहे, it doesn't matter if Adam believe on it or not, but what matters is that if the Muslims believes in these scriptures, right? हाँ, Ex-Muslim now Brahma Kumaris keh rahe, also Godfather said, I don't have specific gender nor any human form. I am Nirankar. I am one. I love all more than parents. It is your karma that is important. Thank you. अच्छा कॉन्सेप्ट है। और लेकिन कह रहे बहन हैं बहन भाई मियाँ बीवी हाँ, को वो बहन एक भाई थोड़ा समझना वो अच्छा नहीं है। उसको वो थोड़ा फिक्स करने की गड़बड़ी हो ज़रूरत है। गई है। उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। एक्स मुस्लिम नाउ ब्रह्म कुमारी कह रहे हैं, एडम डू लिसन BK शिवानी, 4 crore followers once and check about Brahma Kumaris, one Nirankar Lord's message, even President of India follows it, no hell. हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या मोदी फॉलो करता है इसको? नहीं यार। नहीं, प्रेसिडेंट मोदी नहीं हो तो प्राइम मिनिस्टर है। साला प्रेसिडेंट कौन है यार? प्रेसिडेंट का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब वो फॉलो करती होंगी तो उसमें क्या मुश्किल है, करने दीजिए। ओके, या करने दीजिए। वाघेला किरीट सिंह जी ने मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू। टर्टल कह रहे हैं, एडम भाई, आई वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन स्वामी विवेकानंदा's full speech at Chicago and it's out of context. Sorry for that. So much love to you and Sai. Thank you, Turtle ji. उनकी स्पीच पहले तो भाईजान उनका नाम है मरुमू जी, द्रौ मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। मुर्मू जी। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। यार सेकंडली देखो स्वामी विवेकानंद हाँ, जो है ना उनकी स्पीच थी ना सर वो थोड़ी-सी पॉलिटिकल थी, ठीक है? तो पॉलिटिकल स्पीचेज़ जो होती है ना सर उनके ऊपर रिमार्क देना बहुत मुश्किल होता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डिसएग्री विद हिम एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट काइंडा जॉट टू इट, बट एट द सेम टाइम बिकॉज़ वो पॉलिटिकल स्पीच थी और पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी गेम ये होती है कि वो पॉलिटिकल करेक्टनेस के ऊपर चलती है और पॉलिटिकल करेक्टनेस के ऊपर जब आप चल रहे होते हैं, तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते जो हम कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। बी अमित कह रहे हैं, ये एक गलती मैं हर बार करता हूँ, काफिर हूँ पर सबसे प्यार करता हूँ, मुर्तदीन भी दिल में बसते हैं मेरे, इसलिए उनका प्रचार करता हूँ। क्या बात है बी अमित साहब, वाह। अविनाश पंडित साहब ने एक मेंबरशिप गिफ्ट की है, बहुत बहुत शुक्रिया। इलियास मुगल साहब मेंबर है 2 महीने से, थैंक्स कह रहे हैं, थैंक यू। उज्जत अल काफिरीन भाई मेंबर है 4 महीने से, कह रहे हैं सर्कुलर आर्गूमेंट्स कैसे झेलते हो रे बाबा। क्या करे भाई, बहुत झेलना पड़ता है इधर।
John Paul, great work, Adam. Why we need someone from subcontinent to save our Muslim brother from age-old deception. वही काम कर रहे हैं जॉन पॉल साहब हम. एब्सोल्युटली. गंदा बच्चा 2 लाख पूरे होने पे पुच्ची मारूंगा एडम भाई को. लो भाई. चलो मैं तुम्हारी फ्लाइंग पुच्ची ले लूंगा उस वक्त. फ्लाइंग पुच्ची. ओके सर. नहीं राघवेंद्र कंडपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया. यार तूने नाम कैसे पढ़ लिया, ये हैरानगी है, लेकिन चल ठीक है. एमएस भाई कह रहे साहिल वेलकम, साहिलिज्म सलाम. थैंक यू एमएस भाई. इंसान मनो कह रहे आखिरत मतलब मरने के बाद की, सबके एल को थोंड. जितेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं, अल्लाह एल से भी बात करेगा क़यामत के दिन, बाय द वे. एक्स मुस्लिम ब्रह्म कुमारी साहब कह रहे हैं वन मोर थिंग, मैरिज इज ऑप्शनल, योर चॉइस. ठीक है. आज लगता पूरा सबको बना के रहेंगे ये ब्रह्म कुमारी. कांति कोहली भाई मेंबर है, और कुछ तो भी मेरे ख्याल से गुजराती में लिखा है इन्होंने, मारे मारो भाऊ साहिल गयो, कावी गयो, पता नहीं क्या लिखा है लेकिन गुजराती है शायद. सिल्विया जी कह रही हैं बुंड इन जर्मन मीन्स फेडरेशन. ओए हो. ये उसके ऊपर है जिस बंदे, असल में सर भी आपके आने से पहले शायद वो एक बंदा आया था जो कह रहा था मोहम्मद इन सॉन्ग्स ऑफ सलमान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 के अंदर मोहम्मद का नाम है, तो वो मोहम्मद है महमद इन. तो मैंने उसे एग्जांपल दी वो थी भाई जाकिर नायक और ये इसने गेम डाली है, वो बुड्ढा कौन एग्जैक्ट था. दीदात. तो वो मैंने उसे कहा, मैं कहा दीदार. देखो कुरान के अंदर ना, कई तुम्हें पता है कि पंजाबी में लन जो है वो प्राइवेट पार्ट को कहते हैं मर्द के. कहते हैं हाँ हाँ हाँ. तो मैंने कहा कुरान के अंदर 36 मकामात के बाद लन तनालुल बिल्ला, तनालुल फलाना, लन फलाना लिखा हुआ है. तो क्या कुरान में लंड का जिक्र है बार बार? नहीं 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 नहीं, नहीं. मैंने कहा तो यार सेम सेम मिलते जुलते तलफ्फुज का जो लफ्ज होते हैं ना, उससे सेम बंदा नहीं बन जाता. उसके वाह. ऊपर उसने कहा बुंड इन जर्मन मींस फेडरेशन. तो यार दैट इज गुड. थैंक यू सो वेरी मच. मुझे अब याद रहेगा, बुंड का मतलब फेडरेशन होता है जर्मन लैंग्वेज में. थैंक्स अ लॉट. एस गुप्ता भाई 8 महीने से मेंबर है, कह रहे एडम सर अमेजिंग स्ट्रीम गोइंग ऑन, ग्रेट वर्क. थैंक यू. थैंक यू. शिशिर दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया. ब्लैकपिंक साहब बहुत बहुत शुक्रिया. नवजोत सिंह थैंक यू सो मच. आज लगता है ब्लैकपिंक भाई सो गए. अवनीश साहब थैंक यू सो मच. जोकर नालायक कह रहे हैं. और शौकीन काफी भाई कह रहे हैं मोहम्मद वाज द डार्केस्ट स्पॉट ऑन ह्यूमैनिटी. थैंक यू शौकीन काफी भाई. एब्सोल्युटली सत्य फरमाया. सिल्विया जी कह रहे हैं ही कुड लाई टू एवरीवन बट नॉट टू हिज डॉटर. थैंक यू यस. सिल्विया जी. ये बेटी को कहा था मोहम्मद ने, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता इस दुनिया में, जो मालशाल लेना ले लो, आखिरत में कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए. राघवेंद्र कंडपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया. यार तूने फिर नाम सही पढ़ लिया. ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं सैटरडे नाइट स्टार्ट्स आफ्टर 11. क्या बात. ओके. द ट्रूथ स्पीकर कह रहे एडम भाई साहिल भाई अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, इस्लाम से दुनिया को बचाना ही होगा. बिल्कुल सर, कोशिश कर रहे हैं. ह्यूमैनिटी फर्स्ट भाई कह रहे इब्ने माजा इक्वल टू बर्तन मांजो, सूरा अनस इक्वल टू सबका सत्यानाश. यार फहीम ज़िया, तू हदीस नहीं बनाने गया या ढूंढने गया? सो गया लगता है. नहीं नहीं, आप लोग बिजी थे, मैंने कहा फ्री हो जाओ ये सुपर चैट से, फिर मैं बात कर लेता हूँ. अरे नहीं तो क्या कितना अच्छा इंसान है यार ये तो. यार, तो देव बोल मानुस है रहा तो. था तो मिली है नहीं हदीस. सीरियसली. जी जी, वो तो काफी पहले का मैं बैठा हुआ था, जब पहले भी इन्होंने बोला था, मैं तो तब से ही लेके बैठा हुआ हूँ. मैं कहा फ्री हो जाओ फिर तो बात करता बोल हूँ. ना यार, नंबर देना. जी सर, खोलो रियाजु सालिहीन की 991. 991. एक सेकंड. लो जी, ये तो हमारी बात से एग्री कर रही है. तुमने जो हाँ. हदीस लेने गए थे, रीड द कुरान फॉर इट विल कम एज एन इंटरसेसर फॉर इट्स रिसाइटर्स. कुरान विल कम एज एन इंटरसेसर जो उसको रिसाइट. यार क्या बंदा है यार, तू पागल वागल तो नहीं है? 2 घंटे बाद ये दिया साहिल साहब, इससे बात करें यार. ये तो मैं म्यूट पे जा रहा नहीं मिलेगी ना. अच्छा फहीम, फहीम जी देखो, जी जी. बात बड़ी बहुत आसान है. देखो
जी, जी। डीड्स जो तुम्हारे होते हैं ना, तुम जो अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है, हुँ, वो तो तुम्हारे सीधे तोले जाएंगे। उसको इंटरसेशर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे डीड्स है। तुम्हारा जो हिसाब है, हिसाब किताब, वो तुम्हारे डीड्स पे ही होना है। तो डीड्स तुम्हारा इंटरसेसर नहीं बन सकता। इस बात को समझो तो तुमको फ्लॉ नजर आएगा कॉन्सेप्ट में। अच्छा। यार देखो साहिल भाई, अब अल्लाह जो है वो अगर परमिशन दे रहा है, जिस तरह फास्टिंग का आपने बताया वो है, इस तरह जिस तरह ये हदीस मैंने बताया कि जो सर वो रिसाइट सेपरेट चीज करेंगे। है ना, हम कुरान पे बात करें, देखिए इस चीज को समझे, कुरान, वो हाँ। सेपरेट चीज है। डीड डीड अगर कुछ करती है ना, तो वो ऑलरेडी अल्लाह के एट्रीब्यूट में से नहीं है। कुरान अल्लाह के एट्रीब्यूट में से, आपने इस चीज को एग्री किया। अब यहाँ तो अल्लाह का एट्रीब्यूट अल्लाह से फर्क है। अगर हम्म। अल्लाह का एट्रीब्यूट अल्लाह से फर्क नहीं है, तो भाई वो सेकंड पर्सन है, क्योंकि वो अल्लाह से बहस कर रहा है। डीड के ऊपर हमें मसला ही नहीं है। और अल्लाह का एट्रीब्यूट इंसानी शक्ल भी ले रहा है, इंसान भी बन रहा है, इंसान जैसा भी बन रहा है, और परिंदा भी बन रहा है। अगेन पूरे इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही इसमें फिर खत्म हो गया। नहीं। क्योंकि अच्छा आप। मैंने आपसे कहा है कि काला पत्थर एंड में उसको आंखें मिल जाएंगी, हाथ मिल जाएंगे, नाक मिल जाएंगे। मैंने आपको उसकी बात की है? नहीं की है भाई। वो सेपरेट चीज है, वो अल्लाह के एट्रीब्यूट में से नहीं है ना, काला पत्थर। जी, जी। ठीक है, वो एक सेपरेट चीज है, मुझे नहीं परवाह उसकी। अल्लाह का एट्रीब्यूट जब तक अल्लाह से सेपरेट नहीं है, तब तक वो अल्लाह से बहस नहीं कर सकता। कैसे कर रहा? नहीं, ये देखिए, हाँ, अब आप अच्छे पॉइंट पे आ गए यादव भाई। देखिए ये एक तो अल्लाह पॉइंट का सुबह से एट्रीब्यूट। यही है। जी, जी, मैं वो बता रहा हूँ। एक एट्रीब्यूट वो है जो मैंने आपको बताया, लोहे महफूज पे एक्चुअल कुरान है, और जो जी मेरी वही बन डीड गया है, ना, जो मेरी। रीड द कुरान फॉर इट, द कुरान विल कम एज इंटरसेसर फॉर इट्स रिसाइटर। बाय द वे रियादुस सालिहीन असल में मुस्लिम सही ले रहा है, जो हदीस में आपको सही मुस्लिम की दिखा रहा हूं वहीं से ले रहा है। वो उसका सिर्फ एक छोटा पार्ट दे रहा है, जो आपने मुझे कोई नई हदीस नहीं ढूंढ के दी। वो सही मुस्लिम को नरेट कर रहा है, जो हदीस मैंने कंप्लीट वाली आपको अभी दिखाई हुई थी। वापस चले जाते हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सही मुस्लिम की हदीस का एक पोर्शन कोट कर रहा है रियादुस सालिहीन। तो हम उस सही मुस्लिम की कंप्लीट हदीस में क्यों ना जाएं? देयर यू गो। रिसाइट द कुरान या रीड द कुरान, सेम थिंग, बिकॉज इट विल बिकम एज एन इंटरसेसर फॉर इट्स रिसाइटर। कुरान बन रहा है, उसकी सूरतें बन रही हैं, इसके ऊपर बात है, बहस इस पे है। सर सर इसमें जितने भी स्कॉलर्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये इससे मुराद रेसिटेशन है, जो आप तिलावत करते हो, जो आप पढ़ते नहीं, हो, झूठ वो बोल रहे हैं, डीड मुराद। झूठ बोल रहे हैं। सर मैं झूठ, झूठ, नहीं, नहीं झूठ। सर। नहीं, नहीं सर। तमाम इनके जो आप इसके जितने भी स्कॉलर्स हैं, आप देख लीजिए, मैं आपको मैं कह रहा हूँ आपके रेफरेंसेस भी दे स्कॉलर सकता झूठ बोलते हैं फिर, अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं, क्योंकि डंडी मार रहे हैं वो लोग। हूँ सर। कैसे कैसे डंडी मार रहे हैं सर? हदीस नहीं कह रही है ना भाई। मैंने आपको डीड का पहले ही बता दिया है कि आपके डीड जो है उसको इंटरसेसर बनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा तोले जाएंगे। अच्छे होंगे तो अच्छे अमल उसमें काउंट होंगे, बुरा अमल किया है तो बुरे अमल में काउंट होगा। वो उसको इंटरसेसर बनने की जरूरत नहीं है। डीड को इंटरसेसर आपके बनने ओके की जरूरत नहीं नाउ है। आपके स्कॉलर्स को देखते हैं। भाई मैं आपके स्कॉलर भी खोल देता हूँ। देखिए मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, आपको पता है ना, मैं हमेशा आपके आपकी हुज्जतें तोड़ने के लिए यहाँ बैठा हूँ। ये देखिए स्कॉलर्स, will Quran testify on the day of resurrection against those who went against it and etc etc etc। ओके आइए पढ़ते हैं। फर्स्टली it is proven from the Sahih Sunnah that Quran will intercede for its companion। क्या deeds या कुरान? ये अब वो रीजन दे रहा, ये कह रहा है, ये अब उसकी एक्सप्लेनेशन है स्कॉलर की। प्रूवन फ्रॉम सही सुना, कुरान विल इंटरसीड, क्या डीड या कुरान? आगे चलते हैं। उसने यही सही मुस्लिम की हदीस है, आई हर्ड द मसीह वाला सेज द कुरान विल कम ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन इंटरसीड फॉर हिज कंपेनियन। आगे उसने ये दूसरी वाली हदीस दी है जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद इन सब का ग्रेड दिया गया सही है। उसके बाद सेकंडली, just as Quran will intercede for its companions on the day of resurrection, it will also testify against those who went against it by neglecting it, ignoring its obligations and transgression against the limits set। कुरान विल इंटरसीड, डीड करेंगी।
अगर कुरान की डीड ने करना है, अच्छी डीड ने सिर्फ करना है, उसको पढ़ने वाली डीड ने करना है, तो उसको ना पढ़ने वालों को वो कैसे करेगा? क्योंकि उसको ना पढ़ने वाला तो डीड है ही नहीं, वो तो बैड डीड है, बैड डीड तो इंटरसीड कर ही नहीं सकती। तो कुरान विल इंटरसीड। सर आपके स्कॉलर, चूंकि आप स्कॉलर का नाम लिया, मैं तो कब से सोच रहा था आप स्कॉलर बोल दें ताकि मैं आपको ये आर्टिकल दिखाऊं। सर आप मुझे बताएं, कुरान अल्लाह से फर्क है या सेम है? साहिल साहब पकड़ ले, हाँ भाई, शिकार आपका। वही यहाँ भी गेम खराब हो गई। सर ये तो आपने एक आर्टिकल दिखाया, मैं अगर जो सर आर्टिकल नहीं, आपकी इस्लाम क्यूए हेडिंग पे, .info है। इस्लाम जी क्यूए जी का है भाई। जी होगी सर, बिल्कुल होगी, मैं उसे निगलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सर तो फिर जो मुझे फटाफट दिखा अ, दें कि बैड डीड इंटरसीड कैसे कर सकती हैं। जी सर मैं ये बता रहा था कि जो बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने बैड डीड वैसे ही कैसे लिखा इंटरसीड है। कर मैं सकती उसका हैं? रेफरेंस भी दे सर मैं उसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ आपको स्कॉलर्स रेफरेंस का। नहीं दे सर, लिंक दें। सर लिंक, सर अब बता, जी जी सर लिंक ढूंढना पड़ेगा, अब मुझे निकालना यानी कि पड़ेगा। सर देखें ज़िया साहब, आप जैसे बंदे रोज आए रोज गए, ठीक है, और आप भी कई दफा हमारे पास आ चुके हैं। आपकी हुज्जत कभी भी कंप्लीट नहीं होती और आपकी हुज्जत के साथ आपका रेफरेंस कभी भी नहीं हुआ। सर क्यों ऐसा मैं करते हैं दूसरी आप? बार आया हूँ सर आपके पास। झूठ क्यों बोलते हैं? सर मैं दूसरी बार आया हूँ, मैं आप ले ले रेफरेंस, मैं आपको नाम दे देता हूँ, खोल लीजिए बुक। नहीं नाम नहीं दें सर, नाम नाम गया भाड़ में। लिंक दें, मैं क्लिक करूं, उसे खोलूं। सर आप दोबारा सोचें, कुछ शरा हमारे पास मजीद सुपर चैट्स हैं। आप दोबारा सोचें, मुझे आपकी वीडियो को स्पेशल कटिंग करवानी पड़ेगी अपने एडिटर के साथ, कि यार बड़ी हम्म डिफरेंट डिफरेंट टाइमों में आपने बोला, बस सारी चीजों को एडिट करके सिंगल वीडियो बना दें। क्योंकि हम्म आपकी जो मेंटल जिम्नास्टिक है ना, वो मैं दिखाना चाहूंगा हम्म, सबको। तो आप हाँ टाइम लें बिल्कुल सर। जी और जी फिर आप सर्च करें। दिखाएं। ओके सर, शरामुल्ला जामी खोल ले, मैं आपको दे देता हूँ सर रेफरेंस। मैंने क्या लिंक दें सर? यमी कौन है? कब पैदा हुआ साला? सर यमी नहीं, शरामुल्ला जामी की बात कर रहा हूँ, हाँ बड़ी कब पैदा पुरानी हुआ ये किताब है। यमी? शरमुल्ला यमी कब पैदा हुआ? सर यमी नहीं, जामी। जो भी है, यमी यामी कमी तमी चमी जो भी है, कब पैदा हुआ? सर जामी इसका तो नाम भी आप कभी अब किसी ने नहीं देखें। सुना। सर आपने नहीं ना सुना, मैं इसमें क्या कर नहीं, सकता हूँ सर। कौन से दीन का ये बंदा आ गया यमी? सर यमी तो शरामुल्ला आइसक्रीम जामी थी। वो सर शरामुल्ला जामी, इमाम जामी, बहुत साहिल अब्दुर्रहमान साहब जामी आपने कभी बहुत शरमुल्ला पुराने। यामी का नाम सुना है कभी नहीं, भी फर्स्ट इस्लामिक टाइम, रेफरेंसेस में कभी भी? सर फर्स्ट टाइम सुना शरामुल्ला भाई। जामी, जी ये बुक है शरामुल्ला जामी। वही और मैं इमाम कैसे। अब्दुर्रहमान, जी मैं बता रहा हूँ, इमाम अब्दुर्रहमान जामी बहुत पुराने इमाम है और नहवी इमाम है यार ये। भाई, ये तो कौन सा डंगर है? इसको तो दुनिया में कोई नहीं मानता। सर ये इसके आप कह फॉलोवर रहे तो हो कोई ना, लाके ये दो चार। सर जी इनकी बुक्स जो है ना वो मदरसों चल में तू जो रेफरेंस ला बच्चे, जरा, मैं भी पढ़ना चाहूंगा इस खोती के बच्चे ने क्या लिखा है। मैंने आज तक इसका नाम भी नहीं सुना और सर दुनिया में किसी ने इसका नाम नहीं सुना। तू अब लेके आ इसका अगेन रेफरेंस, एडम, मैं सुनता हूँ। एडम आप हमेशा ये करते हो, रिलीजियस फिगर्स को गालियां देते यार हो। भाई बात सुने, मैंने क्या लेके आया, मैं हम्म, देखूं तो इसने लिखा क्या है। ठीक है, हमारे पास जी रेफरेंसेस मेजर स्कॉलर्स के हैं। ठीक है, हम उनको रेफरेंस को छोड़ के आपके यामी शामी को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लेके सर तो आए। यामी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ जामी अरे सर आप यामी कर, हो, जो थप्पड़ भी हो, है लेके यमी आना हो, जो भाई। भी है लेके आना भाई। सर अब मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ढूंढना यार, लेके आना, लेके आ। ठीक है सर, और अरेबिक में आप पढ़ लोगे? यार लेके मैं आना अगर यार, रेफरेंस दे, मैं गूगल ट्रांसलेट कर लूंगा, लेके आ। अरेबिक में तू बड़ी अरेबिक जानता, तेनू पता लग गया उत्थे भैन यक। तेनू अरेबिक विखावा, तेनू समझ लगेगी। हराम दिया मेरे नाल भावे पंजाबी हराम बुलवा दिया ले मोहम्मद हराम दिया सी, मोहम्मद हराम दा सी भैन यक। अरेबिक ये है, आ गया ना गाला ते, तू पाकिस्तानी है भैन चोद।